मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए इस स्टोरी का पार्ट 2। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रूही सपने से जग करके ऐसे ऑफिस जाती है। वहाँ जाती है तो उसे फ्लावर बुके मिलता है, जिसे देख कर के उसे लगता है कि अब ये फ्लावर बुके किसने भेजा होगा। साथ ही में एक नेकलेस भी था, जिसका प्राइस 6 डिजिट में था। वो तो बहुत ही ज़्यादा महँगा था। वो सोच रही होती है कि आखिरकार यान ने उसे इतना महँगा नेकलेस बेवजह का क्यों ही दिया। वो उससे इस बारे में पूछना चाहती थी, वो उसे कॉल भी करती है लेकिन वो उसको कॉल पिक नहीं करता है। तो वो सोचती है कि कोई बात नहीं, वो इस बारे में उससे बाद में पूछ लेगी। फिर ऐसा सोचते हुए फ़ोन रख देती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में ये नेकलेस तो उसे जुआन ने दिया है। आफ्टर दैट इधर हम लोग जुआन को देखते हैं, जो कि अपने घर पर अपनी फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा था। एक्चुअल में उसका भाई हमेशा ही ऐसे फ्रॉडबाज़ी करते रहता था, लेकिन उसके डैड को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनका दूसरा बेटा ऐसा कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। ग्रैंडफ़ादर हमेशा ही जोआन के सपोर्ट में रहते थे और उन लोगों को इसी बात का जेलस रहता था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जोआन को ही सपोर्ट करते हैं। ग्रैंडफ़ादर जोआन को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए कहते हैं, तो वो कहता है कि ठीक है, वो जल्दी ही उन्हें मिलने के लिए लेके आएगा। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसका सौतेला भाई गू उसके लिए गुंडे लेकर के आ जाता है। वो जुआन को रास्ते से हटा देना चाहता था क्योंकि वो बार-बार उसके प्रॉफ़िट के बीच में आ रहा होता है। जुआन उसे कहता है कि फाइनली यहाँ पर तुम अपनी असली औकात दिखाने लगे। एक तरफ वो उससे लड़ रहा था और दूसरी तरफ गू ही के हर्ट में पेन हो रहा था। उसे बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा था। हम कहते हैं ना कि हम जिनसे प्यार करते हैं, अगर वो मुसीबत में हों, तो हमें पता चल जाता है, तो बस यही सीन था। यहाँ पर जो उसका बॉयफ्रेंड यान था, वो गोही के लिए एक छोटा-सा गिफ्ट लेके आया था। गोही उसे रख तो लेती थी लेकिन कहती है कि तुम्हें वो इतना महँगा नेकलेस मुझे नहीं देना चाहिए था। यान वो नेकलेस देखने के बाद कहता है, ये नेकलेस मैंने तो नहीं दिया, लगता है कि शायद कोई और तुम्हें पसंद करने वाला आया है। तब गोही समझ जाती है कि हो ना हो, वो जुआन ने ही उसे वो नेकलेस दिया होगा। और फिर वो यहाँ पर जोहान को कॉल करने का डिसाइड करती है। इधर जोहान उन गुंडे लोगों को पिटाई कर रहा था, तभी उसे गोही का कॉल आता है। गोही उसे कहती है उसने उसे इतना महँगा नेकलेस क्यों गिफ्ट किया? इस बात पर जोहान कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें परसू कर रहा हूँ और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। गोही उसे कहती है कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, मेरा बॉयफ्रेंड है। जोहान कहता है चलो ठीक है, तुम सिर्फ़ 1 दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मूड ना बदला तो फिर मैं तुम्हारे कभी सामने नहीं आऊँगा। तो रूही इस चीज़ के लिए मान जाती है, सोचती है सिर्फ़ 1 दिन का ही तो बात है। अगले दिन ग्रैंडफ़ादर का बर्थडे पार्टी था, जहाँ पर कि ग्रैंडफ़ादर ने एक्सपेक्ट किया था कि जोहान अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के आने वाला है। इसी वजह से जोहान ने रूही से बोला था। वो उसे घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो सबको अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। रूही बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी। ग्रैंडफ़ादर गोही से मिल कर के बहुत ही खुश थे। वो लोग बातें-वातें कर रहे होते हैं तो बातों-बातों में वो गोही को इस तरीके से अपने घर का खानदानी खड़ा देते हैं, जो कि जुआन की मॉम का हुआ करता था और होने वाली बहू को वो देना था उन्हें। तो वो गोही को ऑफ़र करते हैं, गोही मना कर रही थी। तो जुआन उसे कहता है कि ले लो, ये तो बड़ों का आशीर्वाद है। लेकिन यहाँ पर गो इतना बदमाश था कि वो कह रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये यान की गर्लफ्रेंड है, शक्ल काफ़ी देखा-देखा सा है। गोही को लग रहा था कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए। वो जॉन जो है यहाँ पे टॉपिक को चेंज कर देता है। गो को कहता है कि तुम्हें जाकर के कंपनी कैसे संभाले ये सीखना चाहिए, दूसरों के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो बात को बदल देता है। यहाँ पर जॉन के फ्रेंड लोग भी आए हुए थे। आज का पार्टी फिनिश करने के बाद गोही वहाँ से जाने लगती है। इस तरीके से गोही को जुआन के फैमिली से मिल के अच्छा तो लगा था, लेकिन वो अभी यान से ब्रेकअप करने के बारे में नहीं सोच रही थी क्योंकि कोई रीज़न नहीं था। उसकी नज़र में वो बंदा परफेक्ट था। उसका फ्रेंड जुआन को कहता है, भाई थोड़ा जल्दी अपना प्लान चल वरना पंगे ही हो जाएंगे। अगले दिन यहाँ पर यान गोही को कॉल करता है और कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारे साथ लंच पर नहीं आ पाऊँगा। मेरे फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहा है जिस वजह से मुझे बिज़नेस ट्रिप पर निकलना है। गोही उसकी सिचुएशन को समझती है, वो कोई भी कलेश नहीं करती और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग गर्ल थी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होने का घंटा उसे फल मिलने वाला है। आगे पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। फ़ोन रखते ही वसीहन की मॉम का कॉल आता है। जब गोही मिलने के लिए जाती है, तो वो लेडी टू द कट उससे बात करती है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए मेरे बेटे को छोड़ने के लिए? 10 मिलियन काफ़ी रहेंगे। गोही कहता है कि लगता है कि अपने ड्रामास कुछ ज़्यादा ही देखे हैं।
मैं यान के साथ पैसे के लिए नहीं हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है पैसे के लिए मैं उसे छोड़ूँगी भी नहीं। और गोही की काफ़ी इंसल्ट करने लगती है, तो गोही उनके वॉइस को रिकॉर्ड कर लेती है। उनका कहना था कि वो यान के लायक नहीं है। उन्होंने यान के लिए बहुत सारे ब्लाइंड डेट्स अरेंज किए हैं और वो उसी में से किसी एक से शादी करेगा, जो कि अमीर है। गोही वहाँ से वापस लौट आती है। यहाँ आने पे उसे पता चलता है कि उसका एक एक्चुअल में कोई साइट है, मतलब सोशल साइट है जिसमें कि 5 इयर्स बिफोर के उसके कुछ फ़ोटोज़ अपलोडेड है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि कहीं यान ने तो इसका ये हिडन साइट नहीं बनाया ना, सोशल साइट। लेकिन वो इससे पूछे कैसे, ये देख कर के उसे फ्लैशबैक में उसे कुछ बैक की मेमोरीज़ याद आ रही होती है। उसकी फ्रेंड गोही को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं, अभी डॉक्टर के पास क्या ही जाना, सिर्फ़ मेमोरीज़ ही तो याद आ रही हैं। थोड़ी देर बाद वो यान से मिलती है, तो वो उसे वो सोशल साइट दिखा कर के पूछती है कि क्या सोशल आईडी ये उसने बनाया है? इस बात पे यान उसे कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं बनाया। वो कहता है डोंट वरी, मैं पता लगा लूँगा कि ये किसने बनाया है। वो उसे कह रहा होता है कि वो बस उसे कुछ दिनों का वक़्त और दे दे। वो अपने फ़ादर से इस बारे में ज़रूर ही बात करेगा, गुही से शादी करने के बारे में। अभी उनकी फैमिलीज़ की कुछ इश्यू चल रही है, तो उसके फ़ादर अभी गुही से शादी करने के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियली उसे कोई हेल्प नहीं कर सकती। रूही मान तो जाती है, लेकिन यान की मॉम का रिकॉर्डिंग भी उसे सुनाती है। यान अपनी मॉम के बिहेवियर के लिए गोही से माफ़ी माँगता है और कहता है कि डोंट वरी, वो अपनी मॉम को ज़रूर ही डाँटेगा और बोलेगा कि गोही के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करने के लिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि गोही के पीठ पीछे यान क्या ही कर रहा है। भले ही वो उसे मजबूरी का नाम दे दे, लेकिन जो गलत है वो तो है ही। आफ्टर दैट उसके साथ डिनर डेट करने के बाद वो घर लौट जाती है। घर आती है तो एक बदमाश इंसान गोई के घर में घुसने की कोशिश करता है। वो यान को हेल्प के लिए कॉल करती है, लेकिन यान उसका फ़ोन ही नहीं उठाता है। तभी वहाँ पर थैंकफुली जुआन उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है। वो उस बदमाश इंसान से लड़ता है और उसे वहाँ से भगा देता है। गोही काफ़ी घबराई हुई थी और इन चक्करों में जुआन भी इंजर्ड हो गया था। वो काफ़ी गुस्सा था। वो उसे काम डाउन होने के लिए बोलती है। फिर उसे चोट लगा था, तो वो ऐसे उसका फर्स्ट एड कर रही होती है। अब यहाँ पर वो गोही को कह रहा होता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया तुम्हारा हेल्प करने के लिए? तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड पर बड़ा घमंड था। गोही भी खुद सोच रही थी कि जब भी ज़रूरत होता है जुआन उसके साथ होता है। होना तो यान को चाहिए। यहाँ पर गोही को भी चोट लगा हुआ था, तो वो उसके नेक पर भी ऐसे फर्स्ट एड अप्लाई कर रहा होता है। अब गोही के दिल की धड़कनें जो बढ़ी थी ना कि पूछो मत। तभी वहाँ पर से यान का कॉल आता है, वो उससे पूछता है क्या हुआ, तुमने कॉल किया था? अब जो गोही होती है वो यान को कहती है हाँ, काम था बट हो गया है हेल्प अब। तो उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रही है, तो वो झूठ बोल देती है, वो जुआन के बारे में उसे नहीं बताती है। जुआन स्माइल करने लगता है। गोही उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि यान हमारे रिलेशनशिप को गलत समझे। वो बिज़ी होगा, इसी वजह से वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा। जुआन उसे कहता है ओह कम ऑन यार, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। तुम्हें क्या लगता है जो इंसान तुमसे प्यार करता है क्या वो तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं रहेगा? खुद सोचो वो बंदा क्यों तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है, तब तुम्हें सच्चाई दिखने लगेगी। फिलहाल के लिए गोही जुआन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। गोही जब ऑफिस जाती है तब वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके बारे में रूमर्स फैल रहा है कि गोही का अफेयर किसी और इंसान के साथ चल रहा है और वो काफ़ी एज में बड़ा है। तो जो ये ऑफिस की गर्ल थी ना, वो गोही का मजाक उड़ाती है कि ज़रूरी है वो उसका शुगर डैडी होगा। हेल्प लेने के लिए वो बार-बार यान को कॉल करती है, लेकिन यान उसके कॉल का रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आता है कि जब ज़रूरत होता है, वो क्यों नहीं होता है। तभी वहाँ पर उसे जॉन का कॉल आता है। कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, अगर हेल्प चाहिए तो मेरे घर पर आ जाना। गोही कहती है नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, कह के फ़ोन कट कर देती है। लेकिन जुआन को पता था उसका और कोई हेल्प करने वाला नहीं है और वो ज़रूर आएगी। थोड़ी ही देर में गोही जुआन के घर पहुँच जाती है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूँ। बदले में तुम्हें मुझे शॉवर लेने में हेल्प करना होगा। गोही के पास हेल्प करने वाला और कोई नहीं था, तो उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ज़ोहन ऐसे इंजर्ड था कल रात के बाद, इसी वजह से वो गोही का हेल्प लेने के लिए उसे बुलाता है। गोही उसे बात देने में उसका हेल्प करती है और फिर वो उसे कहता है डोंट वरी, मैं उस इंसान को अभी बुलाता हूँ।
वो लोग हॉल में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर उस बंदे को लेके आया जाता है। वो अपनी वाइफ़ के साथ आया तो उसकी वाइफ़ उसकी पिटाई कर रही थी, उसका अफ़ेयर गूही के साथ चल रहा। वो कहता है कि गूही नहीं है वो लड़की उस फ़ोटो में, कोई और है। जॉन उसे कहता है कि तुम ऑनलाइन क्लेरिफ़ाई करोगे कि उस फ़ोटो या वीडियो में गूही नहीं है, कोई और है और गूही को साथ जो मेंटल स्ट्रेस हुआ है, उसके लिए माफ़ी भी माँगोगे। वो बंदा ये सब कुछ करने के लिए तैयार था। उन लोगों को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। हस्बैंड वाइफ़ का लड़ाई-झगड़ा चलते रहे। गोही वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसका काम हो गया था, तो जॉन उसे यान का सच्चाई दिखाता है। उसके फ्रेंड ने ये वीडियो भेजा था जहाँ पर कि यान किसी और लड़की के साथ है। वो उसे कहता है कि यान के फैमिली में जो फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, उसे सॉर्ट आउट करने के लिए यान ने इस लड़की से एंगेज्ड होने का डिसाइड किया है और ये पहली बार उससे नहीं मिल रहा है, कई दिनों से वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो ही समझ जाती है, इसी वजह से यान उसके लिए अवेलेबल नहीं रह रहा है और वो उसे झूठ बोल रहा है, वो उसे चीट कर रहा है। वो जुआन को कहती है, मिल गई शांति, मिल गया चैन, यही दिखाना चाह रहे थे ना कि यान मेरे लायक नहीं है। तो जुआन उसे कहता है कि चलो एक बेट लगाते हैं, अगर ये बंदा सच में तुम्हारे लायक हुआ और इस लड़की को छोड़ करके वो अपनी फैमिली से तुम्हारे लिए लड़ा, तो मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, उसने अपनी फैमिली से नहीं लड़ाई की तुम्हारे लिए, तो फिर तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। इस बेट को एक्सेप्ट कर लो। गोही इस बेट को एक्सेप्ट कर लेती है, ये सोचते हुए कि अगर यान ने उसका सपोर्ट किया तो जॉन ज़रूर ही उसका पीछा छोड़ देगा। लेकिन कहीं न कहीं वो ये भी जानती थी कि जो बंदा खुद ही चीट कर रहा है, वो क्या ही उसका सपोर्ट करेगा। अगर ऐसा था तो वो डायरेक्टली गोही से ब्रेकअप कर सकता था। वो उस प्लेस पर उसे ढूँढते हुए जाती है जहाँ पर कि वो अब भी उस लड़की के साथ डेट पर था। ये देख कर के वो यान को कॉल करती है। 1-2 कॉल तो वो कट कर देता है। फिर से वो बार-बार कॉल कर रही होती है तो फाइनली वो कॉल उठाता है और साइड में जाके बात करने लगता है। गोही उससे पूछती है कि वो किधर है, तो यान उसे झूठ बोल देता है कि वो बिज़नेस ट्रिप पर आया हुआ है। गोही समझ जाती है कि वो तो ऐसे साफ झूठ बोल रहा है, तो वो उससे कहती है कि तुम अपनी फैमिली से कब बात कर रहे हो मुझसे शादी करने के लिए? यान कहता है, मुझे वक़्त लगेगा, अभी जब तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, मेरे फादर नहीं मानने वाले हैं। गोही समझ जाती है कि जॉन सच कह रहा था। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। आई होप कि हम दोनों फ्यूचर में कभी ना मिलें, बेहतर होगा इस रिलेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसा करके वो वहाँ से जाने लगती है। जॉन गोही को फॉलो कर रहा था, उसे पता था कि उसका दिल टूटा हुआ है। वो ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है उसके रूमर्स क्लियर हो गए हैं, फिर भी गोही क्यों जॉब छोड़ना चाह रही है। उसका बॉस उसे समझाता है, लेकिन गोही कहती है कि नहीं, वो 1 महीने बाद ये शहर छोड़ कर के जाने का प्लान कर रही है। तो रिज़ाइन करने के बाद 1 महीने वो नोटिस पीरियड पर रहने वाली है। और उसकी फ्रेंड भी गोही के लिए बहुत सैड थी। गोही वहाँ से जा रही होती है तभी जॉन उसे लेने के लिए आता है। वो उसकी फ्रेंड के सामने उसे किस करते हुए कहता है कि छोटी-सी ज़िंदगी है, तुम शर्त हार चुकी हो और तुम्हें अब मेरी गर्लफ्रेंड तो बनना पड़ेगा। जॉन वेट कर रहा था कि गोही खुद कब आगे बढ़ के उसे किस करेगी। गोही ने वैसे भी यान से ब्रेकअप कर लिया था तो वो जॉन को रोकती है और सबके सामने ओपनली उसे ऐसे किस कर लेती है क्योंकि अब से वो दोनों एक रिलेशनशिप में थे। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। दोनों घर जाकर के इंटीमेट होते हैं जहाँ पर कि गोही जगती है तो वो थोड़ी-सी ऑकवर्ड थी। यहाँ पर उसे इस तरीके से उसके अंकल आंट का कॉल आता है कि वो दोनों गोही से मिलने के लिए आ रहे हैं, शहर आ चुके हैं। गोही काफ़ी नर्वस थी, वो जवान को कहती है कि उसे उसकी फैमिली से मिलना पड़ेगा। और ऐसे सीधा-साधा चश्मा लगा कर के बन के उसकी फैमिली से मिलता है। तब तक उसकी फैमिली को नहीं पता था कि जवान सुपर रिच है। उन्हें जवान काफ़ी अच्छा लगता है और वो गोही के साथ शादी-वादी करने के लिए इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। कल वो लोग जवान की फैमिली से मिलने वाले थे। इस चीज़ को लेकर के गोही भी एक्साइटेड थी कि चलो ठीक है, यहाँ पर जवान की फैमिली वगैरह से वो लोग मिलने का सोच रहे हैं। जवान इतना अमीर होने के बावजूद भी वो काफ़ी नर्वस था कि कहीं गोही के फैमिली उसे रिजेक्ट ना कर दें। लेकिन वो काफ़ी सीधा बन के गया था और उसकी फैमिली फाइनली यहाँ पर उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। जवान उसे कहता है कि डोंट वरी, वो सब कुछ सँभाल लेगा। तभी वहाँ पर उसे घर से कॉल आ रहा होता है और इस तरीके से उसे घर जाना पड़ेगा। कुछ देर गोही लोग के साथ रहने के बाद वो घर के लिए निकलता है। घर जाकर के उसे पता चलता है कि उसका सौतेला भाई गू ने खुद अपने डैड को ही शेयर्स के मैटर में चीट किया है। कंपनी के बहुत सारे पैसे लेकर के दोनों माँ बेटे फरार हो गए हैं। उसके डैड को अपनी गलती का एहसास था कि उन्होंने गलत लड़की को चूज कर लिया दोबारा शादी करने के लिए। जॉन उनके कंडीशन पर हंसते हुए कहता है, मेरी मॉम के जाने के बाद बड़ा चुल मचा था,
जल्दी ही दूसरा शादी करने का। ये धोखा तो तुम डिज़र्व ही करते हो। लेकिन वो अपनी मॉम की मेहनत की कंपनी के पैसे ऐसे किसी और के हाथ में जाने नहीं दे सकता था। तब वो अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए कहता है कि गू और उसकी मॉम किधर है, पता लगाओ, वो उसे सबक सिखाएगा। थोड़ी देर बाद ऑफिस में गू काफ़ी गुस्से में आता है और वो जॉन को पंच कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे छिन गई। जॉन उससे कहता है, सच में वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी थी भी? अगर 3 साल पहले उसका मेमोरी लॉस नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा चांस था? शुरुआत से ही मैं गोही का बॉयफ्रेंड था और तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो। अगर तुम उसे चीट नहीं करते तो क्या लगता है वो तुम्हें कभी छोड़ती? ऐसा कहने से ही गो समझ जाता है कि उसका कोई चांस नहीं है अब, और वो वहाँ से चले जाता है। जॉन गोही से मिलने के लिए जाता है, उसे हक करते हुए कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था। उसका चोट लगा हुआ शक्ल देख कर के गोही पूछती है कि क्या हुआ तुम्हारे फेस पर? तो जोहान उसे बोलता है कि गू आया था उसकी पिटाई करते हुए, उसने बोला कि वह गोही का प्यार डिजर्व नहीं करता और मैंने उसे उससे छीन लिया। गोही कहती है, वो तो खुद ही एक चीटर है, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करना। अगले दिन जब गोही वापस से जॉब जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे छेड़ रही थी। लगता है जोहान के साथ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सही चल रही है। उसके नेक पर ऐसे लव बर्ड देख करके वो उसे थोड़ा सा परेशान कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसे जो यान होता है वो मिलने के लिए बुलाता है। तो सिंसियर इंसान की तरह वो उससे मिलने के लिए जाती है। वो अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी माँगता है। जॉन की लाइफ़ की सच्चाई तो वो गोही को नहीं बताता है, लेकिन अपने प्रॉब्लम्स उसे ज़रूर बताता है। वो दोनों फाइनली डिसाइड करते हैं कि दोनों में से कोई भी इन दोनों के ऐसे रिलेशनशिप में और लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये एक म्यूचुअल ब्रेकअप था। उससे मिलने-मिलने के बाद गोही वहाँ से लौट आती है। वो जॉन की फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ गोही को बताया था। दूसरी तरफ हम लोग जॉन को देखते हैं जो कि अपने स्टेप मदर और गू को ढूँढ रहा होता है, और फिर वो गोही के साथ रात में जब डिनर डेट पर जाता है तो फाइनली वो उसे रिंग दे कर के प्रपोज़ करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। जो जोहान ऐसा करता है, गोही को इसी चीज़ का तो इंतज़ार था। वो तुरंत ही उसके प्रपोज़ल को हाँ कह देती है। वैसे भी जब हम अब बच्चे तो हैं नहीं, एक एज पर आकर के रिलेशनशिप में आते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है कि सामने वाला बंदा सिंसियर रहे हमारे साथ और हमारे साथ शादी-वादी के बारे में सोचे। जो 3 साल बाद हुआ, ईयान के साथ रिलेशनशिप में रह के वो जोआन ने तुरंत ही सिर्फ़ 2 महीने में उसे प्रपोज़ कर दिया था। अगले दिन जब कोई ऑफ़िस जाती है तो उसे गू का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। गोही जब उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे जुआन के खिलाफ भड़काने का कोशिश कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि जुआन का कॉलेज से ही कोई फर्स्ट लव रह चुकी है, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम तो बस उसकी सब्स्टिट्यूट हो। आज नहीं तो कल वो लड़की उसकी लाइफ में वापस आ जाएगी और तब वो तुम्हें भाव देना बंद कर देगा। गोही उसे कहती है कि मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पर कोई ट्रस्ट नहीं करने वाली हूँ। अगर ऐसा होता तो जोआन उसे आज नहीं तो कल इस बारे में ज़रूर बताता और वो देख लेगी कि वो किसी की सब्स्टिट्यूट है या फिर वो जोआन जो है वो उससे रियल में लव करता है। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। चली तो जाती है लेकिन उसके माइंड में बहुत से सवाल चल रहे होते हैं। जब वो घर जाती है तो देखती है कि जोआन फूड बना रहा है। अब वो देखती है कि वो बना नहीं पा रहा तो वो उसका हेल्प करने के लिए जाती है। जहाँ पर कि जोआन यहाँ पर उसे अपने सारे प्रॉपर्टी का पेपर्स दिखा रहा था, उन्हें बता रहा था जिनमें से काफ़ी पेपर्स के नाम पर गोही का भी नाम था। वो अपनी सिंसेरिटी उसे दिखा रहा होता है। गोही को लग रहा था कि जो बंदा यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर रहा है, वो कैसे ही उसे चीट कर सकता है। वो काफ़ी कुछ इस बारे में सोचने लगती है। फिर वो लोग उसकी फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि गोही के अंकल आंट को पता चलता है कि एक्चुअल में जो जुआन है वो तो बहुत ज़्यादा ही रिच है। वो लोग इस चीज़ को लेकर के थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, क्योंकि जुआन और उसकी फैमिली तो उनके औकात से बाहर थी। यहाँ पर वो लोग उससे कई ज़्यादा गुना रिच थे। उसके अंकल को फ़िक्र हो रहा था कि कहीं गोही इस फैमिली में आकर के परेशान ना हो, क्योंकि जब वो लोग इतने ज़्यादा रिच है तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग उन्हें नीचा ही समझेंगे। लेकिन हर बार ऐसा हो ज़रूरी तो नहीं है। गोही को लेकर के वो लोग घर जाते हैं और डायरेक्टली बात करते हैं कि देख बेटा, हमें फ़िक्र है कि जोआन की फैमिली कहीं पूरी ज़िंदगी तुम्हें बुली ना करते रहे। वो लोग बहुत ज़्यादा ही अमीर है। मैं इस एंगेजमेंट के बारे में फ़िलहाल हाँ नहीं कह सकता हूँ। हमने तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के जाने के बाद अपने बच्चे की तरह पाल-पोस करके बड़ा किया है। हम नहीं चाहेंगे कि तुम्हारे साथ गलत हो। वो ही अब अपने अंकल आंट को क्या ही बोलती।
रात में वो जॉन को कॉल करती है और बताती है कि एक्चुअल में उसकी फैमिली उसकी एंगेजमेंट के लिए एग्री नहीं कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जॉन बहुत ही अमीर है। वो कहता है डोंट वरी, वो उसके अंकल आंट को मना लेगा। अगले दिन गोही के घर उसका भाई भी आया हुआ था, अंकल आंट का बेटा। बातों बातों में वो उसे कहता है, अरे आप यान से सच में एंगेज हो रही हो? यान का नाम सुन करके उसके अंकल आंट शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि फिलहाल तो उसका बॉयफ्रेंड जॉन है। तो गोही उन्हें बताती है कि कुछ टाइम पहले वो यान के साथ रिलेशनशिप में थी। उसने उसे चीट किया था, इस वजह से उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। तब जाकर के उसकी फैमिली समझती है, ओह तो ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन अब भी वो लोग जॉन से एंगेज्ड होने के लिए नहीं मान रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है उसकी फैमिली से मिलने के लिए। उसके अंकल आंट गोही और भाई को दूसरे कमरे में जाने के लिए बोलते हैं। उसे जॉन से बात करना था। वो लोग छुप करके उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। गोही का अंकल कहता है कि देखो बेटा, तुम लोग हमारे औकात से बहुत ज़्यादा बाहर हो। तुम लोग बहुत ज़्यादा ही अमीर हो और हमें नहीं लगता है कि हमारी बेटी तुम्हारे घर में खुश रहेगी। जॉन कहता है, अंकल आंट, मैं गोही के साथ कई सालों से रिलेशनशिप में था। बीच में ये चीज़ें होने से वो मुझे भूल गई थी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी भी मोम इस दुनिया में नहीं है और गोही वो इकलौती लड़की है जिसने कि मुझे प्यार का एहसास कराया। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं गोही को कभी धोखा नहीं दूंगा, पूरी ज़िंदगी खुश रखूंगा। और उसके अंकल कहते हैं, याद रखना, अगर तुमने गोही को कभी परेशान किया तो चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जॉन कहता है, आपको इन चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। गोही और उसका भाई उनकी बातों को सुन रहा था। यहाँ पर उसके अंकल आंट तो मान जाते हैं उसके रिलेशनशिप को, लेकिन उसका भाई इतनी आसानी से नहीं मानने वाला था। जॉन वहाँ से जा रहा था। गोही उसे बाहर छोड़ने के लिए जाती है। वो उसे हक कर लेता है और कहता है, फाइनली यहाँ पर तुम्हारी फैमिली तो मान गई, हम जल्दी ही एंगेज होने वाले हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा वाले खुश थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले दिन गोही जॉन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। उसने उसे लंच डेट पर बुलाया था। यहाँ से उसके लिए एक नई प्रॉब्लम शुरू होने वाली थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही जॉन कंपनी से निकलता है तो वह लिली नाम की एक लड़की के साथ कंपनी से बाहर आता है। लिली बिल्कुल यहाँ पर गोही की तरह ही दिख रही होती है। उसे गो का ब्याह याद आने लगता है कि कहीं एक्चुअल में वो सच में वही जॉन की फर्स्ट लव तो नहीं है। और उसका बिहेवियर जॉन के साथ थोड़ा अलग था भी, वो काफ़ी उसके क्लोज़ है, ये दिखा रही होती है। गोही काफ़ी शांत-शांत थी। वो और जॉन जब लंच करने के लिए जाते हैं, तो वो लिली के बारे में पूछती है। उसे बताता है कि हाँ, वो उसकी एक्स क्लासमेट रह चुकी है और उन दोनों ने ये कंपनी साथ में स्टार्ट किया था, मतलब जो लिली की कंपनी है। इससे ज़्यादा उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। जॉन समझ जाता है कि गोही जेलस हो रही है, तो वो थोड़ा-सा उसे छेड़ने लगता है। फिर उससे भरोसा दिलाता है कि वो यान नहीं है जो इस चीज़ को लेकर के वो परेशान हो रही है, वो उसे चीट नहीं कर रहा है। कोई इसकी बात का ट्रस्ट तो कर लेती है, लेकिन आगे उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में लिली उसके लिए कितनी मुसीबतें खड़ी करने वाली है। अगले दिन जब वो एक अपने नए कस्टमर का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, तो वो देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि वो कोई और नहीं, लिली ही है। यहाँ पर इस तरीके से जो लिली थी वो गोही को कह रही होती है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने मेरा पोजीशन कुछ ज़्यादा दिनों तक ही ले लिया? एक्चुअल में कंपनी संभालने के चक्कर में मुझे फॉरेन जाना पड़ा था। मैं और जॉन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और तब हमें म्यूचुअली ब्रेकअप करना पड़ा था। गोही को भरोसा दिलाने के लिए वो जॉन के साथ अपनी एक फ़ोटो को भी दिखाती है। फ़ोटो तो साफ देख कर के लग रहा था या तो वो क्रॉप किया हुआ है या तो फिर वो एडिटेड है। और गोही को कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि वो सच में तुमसे शादी करने वाला है? नहीं, मेरे नहीं होने पे वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात खुद समझ करके जॉन के लाइफ से निकल जाओ। गोही यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली कहती है कि ये ज्ञान देने वाली तुम कोई नहीं होती है। अगर तुम जॉन की एक्स हो भी तो एक्स थी। अब तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, वरना जॉन तुम्हारे बारे में मुझे ज़रूर ही बताता। इस बात पर लिली उसे कहती है, अच्छा सच में? लगता है तुम दोनों के रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे, इसी वजह से उसने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया। अब गोही वहाँ से बाहर निकलती है। जॉन उसे रिसीव करने के लिए आया था और समझ जाता है लिली ने ज़रूर ही कुछ बोला, इसी वजह से गोही का मूड ऑफ है। वो उसे पूछता है उसने क्या बोला, तो वो कहती है उसने कहा कि तुम दोनों ने ये कंपनी साथ में स्टार्ट की और तुमने उसका बहुत ही हेल्प किया। जॉन कहता है, हाँ हेल्प तो मैंने किया था, क्योंकि वो मेरे मॉम के साइड की रिलेटिव की डॉटर थी, सिर्फ इसी वजह से। ट्रस्ट मी, मेरे और उसके बीच कोई अफेयर नहीं चल रहा है। लेकिन लिली ने और भी बहुत सारी बातें बोली थी और इन बातों को
गोही उससे नहीं पूछती है। एक पॉइंट लास्ट में क्लियर करना बाकी रह गया था जो कि इस ड्रामे में नहीं हुआ है। मुझे लगा था कि उसे क्लेरिफ़ाई करना चाहिए था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जॉन गोही को अपने घर लेके जाता है। कल एंगेजमेंट था तो उसकी फैमिली ने गोही के लिए बहुत सारे ज्वेलरीस वगैरह उसे गिफ्ट किए थे। इनमें से एक वो स्वान केस वाला नेकलेस था जो कि बहुत ही महँगा था। वो जॉन की मॉम का अंतिम निशानी था। जॉन के डैड कहते हैं इन सबको फ़िलहाल मैं रख लेता हूँ। कल जब तुम्हारा एंगेजमेंट होगा तब हम गिफ्ट के तौर पर तुम्हें ये देंगे। गोही को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, इनफैक्ट तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। अगले दिन जोहान और गोही का एंगेजमेंट का सीन होता है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है, गोही को मिलने मिलने जाते हैं वो लोग। यान की मॉम भी यहाँ पर आती है। जब वो वहाँ पर गोही का नाम देखती है एंगेजमेंट के बोर्ड पर तो वो शॉक्ड हो जाती है। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। जब यान यहाँ पर आता है तब उससे पूछती है तो यान कहता है हाँ, एक्चुअली में वो और यान दोनों एंगेज्ड हो रहे हैं। उसकी मॉम तब भी गोही का बुराई करते हुए कहती है, देखो तुम्हें छोड़ते हुए उसने नया कस्टमर कैसे ढूँढ लिया, वो तो तुम्हारे लायक ही नहीं थी। इस बात पे यान गुस्सा करते हुए कहता है, मॉम अगर आपको एंगेजमेंट में नहीं रहना तो मत रहिए, लेकिन यहाँ आकर के तमाशा मत करिए। मुझे खुद ही गोही के लिए बुरा लग रहा है। मैं इतना उससे प्यार करता था, आपकी वजह से मुझे उससे अलग होना पड़ा। यहाँ पर गोही अपने एंगेजमेंट का ड्रेस पहन करके आती है और उसमें काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जॉन तो उसे देखते रह जाता है, वो कहता है मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें ऐसे इतना सुंदर बना कर के बाहर लाना ही नहीं चाहिए था। फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यान को देखती है। यान से वो बात करने के लिए चली जाती है। वो गोही को देख कर के काफ़ी इमोशनल था, लेकिन साथ ही में कांग्रेचुलेट भी विश कर रहा होता है। यान की मॉम की नज़रें गोही के ब्रेसलेट पर थी। वो उसे कही थी कुछ दिन पहले, वो ये फेक पहन करके घूम रही है। गोही कहती है, अब भरोसा हो गया कि उनके बेटे के अलावा भी दुनिया में लोग हैं जो मुझसे प्यार कर सकते हैं। जुआन यहाँ पर आता है और वो गोही के सपोर्ट में था। यान बेचारा चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। फिर उसकी फैमिली यहाँ पर सबको बुला रही होती है उन दोनों का एंगेजमेंट इस तरीके से अनाउंस करने के लिए। गोही यहाँ पर और गेस्ट वगैरह से मिलने के लिए जाती है। युआन के फादर कहते हैं कि तुम रुको, मैं थोड़ी देर में यहाँ पर वो स्वान केस वाला नेकलेस लेकर के आ रहा हूँ। गोही खुश थी, वो और गेस्ट सबको एंटरटेन कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर वो मिलती है लिली से। लिली को वो देखती है कि उसने वही सेम ड्रेस पहना हुआ है जो कि कोई ने उसने उसे जानबूझ करके किया था। वो उसे सॉ ऑफ कर रही होती है कि जॉन ने मुझे ये ड्रेस पर्सनली गिफ्ट किया है। तो तुम खुद ही समझ सकती हो कि जब वो तुम्हारा ड्रेस मुझे गिफ्ट कर सकता है तो फिर तुम्हारा उसके नज़र में क्या ही वैल्यू होगा। गोही उसे कह रही होती है, अरे चल बे, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। लेकिन लिली ने तो यहाँ पर उसके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर ही दिया था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब युआन के डैड वो स्वानकिस लेने के लिए जाते हैं, तो वो यहाँ पर उन्हें बेहोश करके वो नेकलेस छीन लेता है, क्योंकि वो नेकलेस ही करोड़ों का था और वो उसे लेके वहाँ से भागने के इरादे में था। उसके जुआन को पता चल जाता है कि उसके फादर मिल नहीं रहे और ना ही वो नेकलेस मिल रहा है। उसे काफ़ी फ़िक्र होने लगता है कि क्या पंगा हो रहा है यहाँ पर। वो अपने सेक्रेटरी को जल्दी-जल्दी उन्हें ढूँढने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पे लिली उससे बात करने के लिए आती है और उसे कह रही होती है कि एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा है ना कि तुमने मेरा इतना हेल्प किया है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करना चाहिए? जुआन उसे ऐसे गोही का ड्रेस में देख कर के भड़क रहा था। दूसरी तरफ गोही को कहता है, तुम्हें लगता है जुआन और लिली के रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें सच्चाई नहीं पता है, जाओ जाकर के देख लो क्या चल रहा है उनके बीच। जब वो जाकर के उनके पीछे से बातों को सुन रही होती है तो वो बस इतना समझ पाती है कि उनका कुछ ना कुछ अफेयर तो चल रहा है। जॉन यहाँ पर उसे डाँटते हुए कहता है कि तुम मेरे और कोई के बीच में रिलेशनशिप खराब करने का काम कर रही हो। तुम मेरी मॉम के साइड के रिलेटिव थे, सिर्फ़ इसीलिए मैंने तुम्हारा हेल्प किया था। तुम मेरे बारे में रूमर्स फैलाना बंद करो। वो समझ रहा था कि वो गोही को ज़रूर ही कुछ उल्टा-सीधा भड़का रही है। जब लिली की नज़र जाती है कि गोही उन लोगों को देख रही है, तो वो जुआन को हग कर लेती है। अब गोही को लगने लगता है कि जुआन भी उसे यान की तरह ही चीट कर रहा है और वो पूरी बात सुने बिना ही, पूरा सिचुएशन देखे बिना ही वहाँ से चले जाता है। जुआन को भी नहीं पता था कि गोही ने एक्चुअल में उसे और लिली को ऐसे हग करते हुए देख लिया है। वो सैड होके वहाँ से जा रही थी तो यान उससे बात करने के लिए आता है। वो उससे वाटर ऑफ़र करता है, उसे सिम्पैथी दिखाते हुए कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि जुआन और लिली के बीच में क्या चल रहा है। लिली उसकी फर्स्ट लव है, उसके बारे में कॉलेज में हर जगह यही रूमर था और वो तुम्हारी तरह भी तो दिखती है। वो कैसे ऐसे कह सकते हैं कि उसके और लिली के बीच में कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है। लेकिन वो पानी पीते ही यहाँ पर गोही को काफ़ी नींद सा आने लगता है, क्योंकि यान ने गोही को अपना बनाने के लिए ऐसा किया था।
और फिर वो उसे होटल के कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि कोई बहुत ही नशे में थी और वो उसे रेसिस्ट करने का कोशिश कर रही थी। क्योंकि उसे इतना तो समझ में आ रहा था कि जो हो रहा है, वो गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। इधर हम लोग देखते हैं कि जुआन गोही को लेकर के बहुत ज़्यादा ही परेशान था कि वो किधर गायब हो गई। वो उसे ढूँढ रहा होता है कि आखिरकार वो जा कहाँ सकती है। अभी तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, उसे नहीं पता था ना कि एक्चुअल में उसने उसे इस तरीके से लिली को हग करते हुए देख लिया है। फिर सारी फैमिली उसे ढूँढने लगती है कि गोही कहाँ गायब हो गई। उसकी फ्रेंड भी काफ़ी परेशान थी कि उसने ऐसे उसे लिली को हग करते हुए देखा और उसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। जुआन समझ जाता है कि गोही बहुत ही हर्ट हुई है ये सिचुएशन देख कर के। तो उसे सब जगह ढूँढना स्टार्ट करता है। इधर यान गोही के साथ रोमांस करने का कोशिश कर रहा था लेकिन तब तक वहाँ पर जुआन पहुँच जाता है और वो इस तरीके से यान की काफ़ी पिटाई करने लगता है। यान उसे कहता है कि तुमने भी तो मेरी तरह ही गोही को हर्ट किया है। जुआन उसे कहता है कि सब तुम्हारी तरह नहीं होते। मैं गोही को चीट नहीं कर रहा। फिर वो गोही को सँभालते हुए वहाँ से लेकर के जाता है दूसरे कमरे में। वो उसे रेस्ट करने देता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, तो वो जुआन से काफ़ी गुस्सा थी और वो उससे डायरेक्ट पूछती है कि क्या लिली तुम्हारी फर्स्ट लव है? अगर ऐसा है तो वो लिली की सब्स्टिट्यूट बन कर के पूरी ज़िंदगी नहीं रहना चाहती है। इस रिलेशन को यहीं ख़त्म करते हैं और तुम उससे शादी कर सकते हो। जुआन उसे गोही की लाइफ़ की सच्चाई बताती है। बताता है कि एक्चुअल में वो गोही से काफ़ी लंबे समय से प्यार करता है। वो दोनों बीच में रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन गोही के मॉम-डैड के एक्सीडेंट के समय उसे इतना ज़्यादा शॉक लगा कि वो मुझे भूल चुकी थी और फिर अचानक से ना जाने तुम कहाँ गायब हो गई। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूँढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। और फिर जब मिली तो तुम यान के साथ रिलेशनशिप में थी। मैं तुम्हें कैसे जाने देता, इतना प्यार करता था मैं तुमसे। लिली का तो तुमसे कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। वो तो कोइंसिडेंट है कि वो तुम्हारी तरह दिखती है। शुरुआत से तो मैं तुम्हारे साथ ही था। गोही को भी यहाँ पर फाइनली अपनी मेमोरी याद आ जाती है ऐसे। मॉम-डैड के एक्सीडेंट के बाद वो जुआन को भूल गई थी। जुआन ने उसके मॉम-डैड को बचाने का बहुत ही कोशिश किया था, लेकिन एट द एंड उनकी जान नहीं बच सकी थी। गोही बहुत ज़्यादा शॉक थी और वो जुआन को पूरी तरीके से भूल गई थी। उसने एक नए सिरे से अपनी लाइफ़ की शुरुआत की थी। वो अपने अंकल आंट के साथ रह रही होती है और इसके बाद फिर वो यान के साथ रिलेशनशिप में आई थी। फाइनली यहाँ पर जब उसे सब कुछ याद आ गया था, तो जॉन रिलैक्स था। अब बारी था यहाँ पर इयान को सबक सिखाने का। उसने उसकी फैमिली को बैंकरप्ट तो कर ही दिया था। साथ ही में उसे ये भी पता चला था कि गो भी इन सारे सिचुएशन में मिला हुआ है, तो वो उसकी भी पिटाई यहाँ पर लगाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो गोही को ढूँढते हुए हॉस्पिटल जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले चुकी है। गोही यहाँ पर अपने मॉम-डैड के ग्रेव के पास थी, वो रो रही होती है। जुआन यहाँ पर आता है उसे सँभालने के लिए, तो वो फिर से बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तो उसे पता चलता है कि गोही 2 मंथ प्रेग्नेंट है। वो दोनों ही इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और खुश भी थे। लेकिन गुहिया भी अपने मॉम-डैड के शौक से खुद को बाहर निकालने का कोशिश कर रही होती है। जुआन उसे कहता है वो है ना उसके साथ, वो सब कुछ ठीक कर देगा। गुही जुआन पर ट्रस्ट करने का डिसाइड करती है। वैसे भी तो उसने उसे क्लियर कर दिया है कि उसके और लिली के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा और लिली भी फैमिली को नहीं छोड़ने वाला है क्योंकि उसने गुही को ऐसे फँसाने का कोशिश किया था। थोड़ी देर बाद जुआन यहाँ पर गोही के लिए लंच लेकर के आता है, तो उसे पता चलता है कि गोही को किडनैप कर लिया गया है। उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं, गू था। वो जुआन से बदला लेने के लिए उसके ऐसे मिज़रेबल लाइफ़ के लिए गोही को ज़िम्मेदार मान रहा था। यहाँ पर जुआन और उसकी सारी फैमिली गोही को सेव करने के लिए आती है। एंड है तो हम सबको पता है कि गोही को तो सेव कर लिया जाएगा। इन चक्करों में जुआन भी थोड़ा-सा इंजर्ड होता है। मैं इस पॉइंट के बारे में बोल रही थी कि क्लेरिफ़ाई नहीं किया गया, वो जो जुआन के साथ लिली का फ़ोटो था, दोनों का केवल साथ वाला, उस पॉइंट को। या तो वो फ़ोटो एडिटेड होगा या तो फिर वो ग्रुप में होगा और क्रॉप किया गया होगा। क्योंकि इस तरीके से ऐसे एक-दूसरे को इतने क्लोज़ होकर के तो जुआन लिली के साथ कभी पिक्चर क्लिक कराएगा नहीं, अगर स्टोरी में वो रियल में लॉयल है तो। और फिर यहाँ पर इस तरीके से इस कहानी को यहीं पर एंड कर दिया जाता है। उसके भाई का इस ब्लास्ट में मौत हो जाता है। आफ्टर दैट कोही और जॉन हैप्पीली एवर आफ्टर वाला लाइफ अपना जीने लगते हैं और ये स्टोरी हमारी यहीं पर एंड करती जाती है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। लास्ट में कोई को ये पता चलता है कि जुआन ने वो सोशल साइट बनाया था और कहानी हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में।